वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज से हम उत्तराखंड हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में सीधे कूदने से पहले हम पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है। कहाँ से चलना है तो हमें पता है, वहां पर हम खड़े हैं, लेकिन हमें कहाँ तक चलना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, वो जरूर हमें क्लियर होना चाहिए। एक हमारी रूपरेखा, एक माइंड मैपिंग पहले से होनी चाहिए, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम, अनावश्यक चीजें भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा हिस्ट्री फिर भी लंबी चलेगी इसमें, क्योंकि काफी चीजें होती हैं। ठीक है, चीजों को मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें से काफी चीजें जो सोर्सेज होते हैं, सोर्स में ही काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा मतलब ये भी नहीं कि उसी में सोए रहेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके समेटने की कोशिश करूंगा। थोड़ी वीडियो बड़ी भी बन जाएगी तो कोई नहीं, जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। फिर भी चीजों को मैं छोड़ूंगा नहीं और अनावश्यक चीजों को देखेंगे भी नहीं। देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि जो हम पढ़ रहे थे ना, किसी भी चीज को पढ़ रहे ना, हम मैं हर एक वीडियो में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, नया टॉपिक, तो उससे पहले उसको मैं बताता हूँ कि उसको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या है उसमें। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ने किसी चीज को जानते हैं, हमें यह पता होना चाहिए ना कि इसमें है क्या क्या। देखिए, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जैसे यहाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के लिए क्या करते हैं हम, हिस्ट्री को बोलते तो किताब उठाई, अंट शंट एक तरफ से पढ़ना, पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया, मतलब जिस भी पेज से वो स्टार्ट है वहां से लेकर लास्ट तक। अरे उसमें देख तो लें पहले क्या क्या है करके, है ना। उसकी अगर एक माइंड मैपिंग होगी तो हमें पता होगा ना कि माइंड मैपिंग का मतलब क्या हुआ, कि एंशेंट, इसका एक पार्ट एंशेंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। फिर उसके बाद एंशेंट में कौन सी वाली सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से वो बार बार पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद मिडाइवल में क्या क्या है, फिर मिडाइवल में क्या उसके अंदर को पूछता क्या क्या है और कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। नहीं तो जिंदगी भर वो राजा महाराजा को ही पढ़ते आएंगे, उसमें से वो लास्ट में ठीक है इतना खुदाई करते हैं, इतना खुदाई करते हैं उन राजा महाराजाओं की, है ना, वो राजाओं की, चंद पवार की, और लास्ट में पता चलता है, वो बोलता है कि चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था। फिर उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि यार हम बेवकूफ थे इतना पढ़ने के लिए, है ना। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, अंदर भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ेंगे उनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखते हुए जरूर चलेंगे। उसके साथ साथ ही पीवाईक्यू करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब इतना था। ठीक है, तो चीजों को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसकी एक माइंड मैपिंग, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या क्या। नहीं तो वो एक अलग ही अंदर से बर्डन जैसा रहता है, यार ये कहाँ तक होता होगा, क्या होता होगा, अभी कितना और पढ़ना पड़ेगा और ये कितना अभी और होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो कभी खत्म न होने वाली साइकिल जैसी चलती रहती है दिमाग में। फिर अंदर ही अंदर एक लगता है यार, हीन भावना जैसी आई रहती है, यार चलो लगे रहो, क्या करना है पता नहीं कब तक खत्म होता है, चलो इतना ही सही वाला हिसाब है। नहीं तो अगर हमें पता होगा तो हाँ इतना है, फटाफट इसको करता हूँ, टारगेट बेस्ड में चलता है आदमी। फिर इतना है, इसको फटाफट, इतना ही तो है, इसको इतना फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसा करता हूँ, बस इसको खत्म होगा, फिर रिवाइज करेंगे, वो वाला हिसाब, फिर एक माइंड मैपिंग वैसे बन जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इतिहास की। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास ले लें, कहीं का भी इतिहास ले लें, इतिहास इतिहास ही होता है। अब उसमें क्या होगा, वहां के हिसाब से एरिया वाइज वहां का चेंज हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, उत्तराखंड की चीजें, जैसे सपोज हम एमपी की चीजें पढ़ रहे होते हैं तो एमपी का इतिहास, एमपी की चीजें उधर आ जाती है ना, नर्मदा घाटी, ये वो, वहां ये मिले वो मिले करके, ये घाटियों में ये मिले वो मिले, सारी चीजें मिल जाए। अब यहाँ उत्तराखंड में मिले पढ़ेंगे हम, यहाँ लाखू उडियार मिला, यहाँ पर कपमार्क से मिले, रामगंगा घाटी से ये मिला, रेसुधर मठपाल ने ये बोला, ये ढूंढा वो ढूंढा, है ना। इस प्रकार से लाखू उडियार में नागफनी है, ये है वो है, सारी ये इस टाइप से जो जो चीजें हैं, मतलब पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से वहां की इतिहास के बारे में देखा जाता है। ठीक है, अब हम एक मोटा मोटा एक देख लेते हैं जल्दी कि इतिहास का मतलब क्या होता है। देखिए, इतिहास की बात करें ना, इतिहास की बात करें तो ये पहले हम इसको 3 टाइप से कैटेगराइज करेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज का मतलब क्या हुआ, प्री का मतलब क्या हुआ, पहला, पहले। प्री का मतलब, देखिए प्री से आप आते हैं, प्रीफिक्स हमने इससे पहले पढ़ा था हिंदी में, है ना, प्रीफिक्स पढ़ा था तो हम वहां दे एक सिंपल सा आप ऐसे याद करो ना, प्री वेडिंग तो हर किसी को पता है ना, तो प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले का। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब, प्री हिस्टोरिक एज का मतलब क्या हुआ कि जो इतिहास से पहले का था। अब इतिहास से पहले क्या था, इसमें लिपि नहीं थी। लिपि का मतलब क्या हुआ, अब लिपि मैंने हिंदी में पूरा डिटेल में पढ़ाया, वहां आप लोग देखना। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, किसी भाषा को लिखित रूप में जिन संकेतों का उपयोग करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, इन इस बोलने को, इन ध्वनियों को, इस भाषा की मूलभूत इकाई को लिखने के लिए मैं
जो मैं लिखने के लिए, जिससे कि आप लोग समझ पाए, जिन प्रतीक चिन्हों का, जिन सिंबल का यूज कर रहा हूं उसी तो लिपि बोलते हैं, है ना। आप लोग हिंदी में जाना, देखिए हिंदी पूरी डिटेल में हमने कंप्लीट की है, साहित्य वाला पार्ट, ग्रामर आधा हो गया है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, ये उत्तराखंड का हमने जनगणना हो गया, जनगणना के बाद हमारी वन रिपोर्ट वगैरह, वन हो गया, वन आंदोलन हो गए, नेशनल पार्क, ये वो पूरी डिटेल में कंप्लीट किए हैं। आप लोग जाना वहां पर, उत्तराखंड की जनजातियां होंगी, उत्तराखंड की जातियां होंगी, पूरी डिटेल में मैंने कंप्लीट की है। आप लोग जाना, पूरी डिटेल में आप लोगों को सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो नहीं साथी हैं तो आप लोग वहां जाइए, है ना। सारी चीजें पूरी डिटेल में मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक। आप लोग वहां जाइएगा। यहाँ तक कि रीजनिंग भी बहुत कम लोग कराते हैं, रीजनिंग भी करा रहा हूं मैं रीजनिंग में, है ना। रीजनिंग में भी हमारा कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर भी आधा हो गया, आप लोग वहां जाइएगा, पूरी डिटेल में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक। हमारा प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या थी, लिपि नहीं थी, और पढ़ा भी कहाँ से जाएगा, लिपि नहीं थी तो। फिर उसके बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब क्या हुआ, इसमें लिपि तो थी, लिखा तो था उन लोगों ने कुछ, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उनकी लिपि को जान नहीं पाए, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं गया, ठीक। अब उसके बाद हमारा आ जाता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये। फिर हमारा आ जाता है ऐतिहासिक काल, फाइनली हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, ठीक। इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक। ये देखिए, अब हम मेनली इसको देखेंगे, इसके अंदर देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैंने ऐतिहासिक काल, जैसे मैं यहां पर लिख दूं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज बोलते हैं ना इसको, ऐतिहासिक काल। अब इसके अंतर्गत भी हमारा 3 भाग में बढ़ जाएगा इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये एंसेंट हो गया, ये मॉडर्न हो गया, ये सॉरी ये मिडाइवल हो गया, ये मॉडर्न हो गया, ठीक है, ठीक। अब इनको हम पूरी डिटेल में एक एक चीज को लेकर चलेंगे जब हम पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। एक एक चीज को मैं लेके चलूंगा। सबसे पहले हम ये जो चीजें हम बोल रहे हैं, स्रोत पढ़ेंगे, ये हमने पता कहाँ से चला, ये सोर्सेज कौन से हैं इनके, ठीक है, वहां से हमारी सारी चीजें पढ़ेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल के इसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुफा होगी, इस प्रकार से ये गुफाएं मलारी किमनी वगैरह होती हैं, जो हमारी लाखों गुफा, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। हमारे जानने के स्रोत की बात करें तो हमारे लिटरेचर हो जाता है, लिटरेचर से जानेंगे, और इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे, जो पुरातात्विक सोर्स होंगे उनको पढ़ेंगे, और साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा, ठीक। तो हमारा ये देखेंगे हम ऐतिहासिक काल में। फिर ऐतिहासिक काल में भी हमारे आ जाएंगे बहुत सारे हम काल देंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। हमारे हो गए कुणिंद हो गया, पौरव हो गया, योध्य हो गया, कुषाण हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कर्तिपुर कार्तिकेय आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा, इसके बाद ये प्राचीन की बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मध्य में आ जाएगा हमारा चंद पवार आ जाएंगे। इधर अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो चंद कुमाऊं वाला रीजन, और इधर गढ़वाल की ओर पश्चिम में हमारा, प्रॉपर उत्तराखंड के मैप में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। हमारा पवार आ जाएंगे, पवार वंश आ जाएगा। फिर उसके बाद हम मॉडर्न में चले जाएंगे, इधर गोरखा आ जाएंगे, गोरखों के बाद हमारे अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों की पैरेलली एक टिहरी रियासत पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद ये सारी हमारी टिहरी रियासत 1949 तक चलेगी, 1 अगस्त 1949 तक। फिर उसके बाद हमारे 1947 तक ये आजादी मिलने के बाद हमारा फिर पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। थोड़ा लंबी चलेगी चीजों को, कोई भी चीजों को मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आप लोगों का यहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है। देखिए थ्योरी एक बार पढ़नी होती है, अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस 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 करते रहो, बस सारे एग्जाम निकलेंगे एक तरफ से, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज, फिर इसके बाद मैं लेके आऊंगा नया, ये सोर्सेज पढ़ेंगे इनके, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा पिछले वाली वीडियो।